किसानों की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, जन्म जहाँ पर, वस्त्र जहाँ के, उसकी रक्षा, उसकी रक्षा। बैठ जाइए। देखिए, आज आप 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। आपसे कोई पूछे कि 15 अगस्त ही क्यों मनाया जाता है, तो 15 अगस्त के दिन बताना उनको कि 15 अगस्त के दिन जापान ने अपने मित्र देशों के साथ विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तानियों को 15 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी, इसलिए ये 15 अगस्त मनाया जाता है। इसी दिन हमारा देश को स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त सन 1947। और आपसे कोई पूछने लगे कि इस दिन भाषण क्यों दिया जाता है, तो बताएंगे आपके भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था। और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन करते हैं। आपसे कोई पूछने लगे कि इस पर जो निबंध लिखवाया जाता है स्वतंत्रता दिवस पर, वो 200 शब्दों का क्यों लिखवाया जाता है, तो बताना 200 शब्दों का इसलिए निबंध लिखवाया जाता है कि हमने 200 वर्ष गुलामी झेली थी। हमारा देश 200 वर्ष संघर्ष करने के बाद आजाद हुआ था, इसलिए 200 वर्ष लिखवाए जाते हैं कहीं भी निबंध के अंदर। तो मैंने आपको आज ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और आज जो सरकार ये 15 अगस्त मना रही है, स्वतंत्रता दिवस मना रही है, इसका क्या उद्देश्य है, तो सरकार का उद्देश्य है नया भारत, समृद्ध भारत, 1947 तक आत्मनिर्भर भारत। तो आपको इसमें सहयोग देना होगा। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। देखिए, जब हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जगह जगह हमारे अब हथियार देश से बाहर बिक रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक बहुत नई नई खोज ऐसी कर रहे हैं कि पूरी दुनिया चकरा रही है। तो अब ये देश का भार तुम्हारे ऊपर है। आप इस आज़ादी को रखाए रहो, चाहे आप इसको मत रखाओ। भाई, अब देश आप नौजवानों के कंधों पर है। और आप विद्यार्थियों के लिए मैं सबसे पहली बात ये बताता हूं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारे देश का कोई भी नेता जिन्होंने आज़ादी में सहयोग दिया है, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, चाहे लाला लाजपत राय को ले लीजिए जिनको पंजाब केसरी कहते हैं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को ले लीजिए, कोई भी नेता ऐसा नहीं था जो पढ़ा लिखा ना हो। तो सबसे पहले आपको एजुकेशन जरूरी है। इस झंडे के 3 रंग हैं, वो झंडे के 3 रंग हम हर बार बताते हैं। आपका सबसे पहले आता है हरा रंग, जो हमारी खुशहाली का प्रतीक है, देश हरा भरा रहे। फिर आता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग का मतलब है हमारी शांति बनी रहे, हम मेल भाव से रहें, हमारी शांति में कोई विघ्न न डाले। और तीसरा रंग जो आपका केसरिया है, केसरिया कहता है कि यदि किसी ने हमारी संपन्नता में, हमारी शांति में खलल डाली तो हम बलिदान के लिए भी तैयार हैं। ये केसरिया रंग बताता है आपको बलिदान के लिए। फिर हमारा नौजवान, हमारे देश की स्त्रियां, बच्चे, पुरुष, कोई भी त्याग से पीछे नहीं हटता है, बलिदान देने से पीछे नहीं हटता है। तो एक केसरिया रंग बताता है। और इसके बीच में जो ये चक्र है, इसके अंदर 24 तीलियां हैं। कोई पूछे आपसे इसका क्या मतलब है, तो बताना इसका मतलब है चक्र का 24 घंटे कार्य करते हुए
आगे बढ़ना। आपसे कोई पूछने लगे कि भाई आज़ादी मिली है, इसके कुछ नारे बताइए, तो आपको बताना है 1942 में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद जो उनका उद्घोष था। तो आपको कुछ ऐसी बातें याद रखनी चाहिए। मैंने आपको बताया 15 अगस्त का दिन क्यों चुना, 200 वर्ड का आपसे क्यों ऐसे लिखवाया जाता है, या इस दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण क्यों दिया जाता है। आपको ये सारी बातें बतानी है यदि कोई पूछता है। ठीक है, अब देखिए हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, मुझे पता है कुछ भैया इशारा कर रहे हैं। तो एक महानुभाव आए थे और वो लिख के लाए थे मेरी तरह। अब उनकी पर्ची गई खूब, मैंने तो संभवा कर रख रखी है। और वो बार बार ये कह रहे थे, मैं अपने देश पर वारी जाऊं, मैं अपने देश पर वारी जाऊं। वो बोले, भाई क्या कर रहे हो? कि मैं अपने देश पर वारी जाऊं, जब कुछ मिलेगा जब ही तो वारी जाऊं। वो पर्ची खो गई थी। तो मैंने आपके लिए 2 पंक्ति लिखी हैं। आप मानते नहीं हैं तो देखिए, सुनिए ध्यान से। यदि आपको अच्छी लगे तो बाद में जो है इसको तालियों से जो है संबोधन करना, भाई बताना इसको। तो देखिए मैं आपको सुनाता हूँ 2 लाइन। इस तिरंगे की शान में धूम है हिंदुस्तान में, नहीं फर्क यहाँ करता कोई हिंदू मुसलमान में, धूम है हिंदुस्तान में। इसकी खातिर तो वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, लाखों कुर्बानी दे करके तब आजादी पाई थी। लहर लहर लहराए तिरंगा वीरों के सम्मान में, इस तिरंगे की शान में धूम है हिंदुस्तान में, नहीं फर्क यहाँ करता कोई हिंदू मुसलमान में, धूम है हिंदुस्तान में। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को प्यारे तुम याद करो, नेता सुभाष चंद्र बोस और तात्या टोपे को याद करो। नाम रहेगा इन वीरों का धरती और आसमान में, धूम है हिंदुस्तान में, इस तिरंगे की शान में धूम है हिंदुस्तान में, नहीं फर्क यहाँ करता कोई हिंदू मुसलमान में, धूम है हिंदुस्तान में। तो देखिए जो कुछ हुआ, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ इस देश का 1947 में, हमको उसमें नहीं जाना है। हमारे यहाँ बड़े प्रेम के साथ हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, सब अपनी इस देश की माटी से प्यार करते हैं। प्यार करते रहिए, इस आज़ादी को रखाए रहिए। और आप विद्यार्थियों को मैं फिर कहता हूँ, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। इस एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।